बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी पार्ट 4 का क्वेश्चन आंसर चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर अभ्यास। क्वेश्चन 1, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण का उत्तर, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के लोग एक ही समाज में एकजुट होते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। इस शब्द का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है। व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रभाव, प्रवासी औद्योगिक प्रयास माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार द्वारा निवेश से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश का अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती है? उत्तर, भारत सरकार द्वारा विदेशी उत्पादों के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की बाधा को रखा जा सकता है, विशेषकर तब जब घरेलू उत्पादकों ने उद्योग लगाना जारी कर दिया था। इस समय आयात के प्रतिस्पर्धा बढ़ती उद्योग के लिए एक मौत का झटका होगा। इसलिए भारत ने केवल आवश्यकताएं वस्तुएं के आयात की अनुमति दी। बाद में सरकार इन बाधाओं को दूर करना चाहती है, क्योंकि ऐसा लगता था कि घरेलू उत्पादक विदेशी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार थे। ऐसा लगा कि विदेशी प्रतिस्पर्धा वास्तव में भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता को सुधार करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? उत्तर, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को प्रतिस्पर्धा और प्रगति होने में मदद करेगा। श्रम कानूनों में ढील देकर कंपनी प्रमुख बाजार की स्थितियों के आधार पर मजदूरी पर बातचीत कर सकते हैं और रोजगार की समाप्ति कर सकते हैं। इससे कंपनी की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। नए उद्योग स्थापित होने से नए रोजगार भी बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां की स्थापना या नियंत्रण दूसरे देशों की उत्पादन घरेलू कंपनियों को खरीदने या उनके लिए बाद में काम करने की विभिन्न तरीके हैं। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू उद्योग में बड़े पैमाने पर उपज खरीदती है और फिर इसे अपने ब्रांड नाम के तहत विदेशों में बहुत अधिक दरों पर बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार स्थापित करने के लिए विकासशील देशों की ओर देखती है, जैसे क्योंकि ऐसे स्थानों में श्रम लागत बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 5, विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहती है? क्या आप मानती है कि विकासशील देशों को बदलने में ऐसी मांग करनी चाहिए? उत्तर, विकसित देश चाहती है कि विकासशील देश अपने व्यापार और निवेश उदारीकृत करें, क्योंकि जब तक विकसित देशों में संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम महंगे विकासशील देशों में कारखाने स्थापित कर सकती है और जिसमें कम उत्पादन लागत और समान बिक्री मूल्य के साथ मुनाफा बढ़ता है, तो मेरी राय में आयात की प्रतिस्पर्धा के खिलाफ उत्पादकों की संरक्षण
के कुछ तरीके के बाद विकासशील देशों के मांग करनी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देशों के आधार पर स्पर्धा के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निःशुल्क लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण का प्रभाव एक सामान्य नहीं है, इस कथन से अपने व्याख्या कीजिए। उत्तर, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा है। यदि हम घरेलू उत्पादकों और औद्योगिक श्रेणियों वर्ग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव का निरीक्षण करते हैं तो इस कथन की सच्चाई को सत्यापित किया जा सकता है। सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा के कारण बैटरी, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डायरी उत्पादन और वनस्पति तेल जैसे सामानों के छोटे उत्पादकों की कड़ी चोट लगी है। इसके अलावा श्रमिक अब यह प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर निचले ढंग से कार्यरत और इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा कम हो सके है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया कैसे सहायता पहुंचती है। उत्तर, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने विदेशी व्यापार और निवेश को आसान बनाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मदद की है। इससे पहले कई विकासशील देशों ने घरेलू उत्पादन की रक्षा के लिए विदेश से आयात और निवेश पर बाधाएं को प्रतिबंधों को रखा गया है। हालांकि घरेलू सामानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन देशों के बाधाओं को हटा दिया गया। इस प्रकार उदारीकरण ने वैश्वीकरण को गुणवत्ता में सुधार के लिए उन देशों को बाधाएं को हटा दिया गया। इस प्रकार तक ने वैश्वीकरण को अधिक फैला दिया गया क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। जहां दिए गए उदाहरण से विभिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, विदेशी व्यापार आयात और निर्यात की प्रक्रियाओं द्वारा देशों के बाजारों का एकीकरण करता है। निर्माता अपने माल को निर्यात के माध्यम से घरेलू से विदेशी बाजारों में उपलब्ध करवा सकती है। इसी तरह खरीदारों के पास अन्य देशों की आयात कारण अधिक विफल है। इस तरह के विदेशी व्यापार माध्यम बेरोजगारी। भारत की प्लास्टिक के खिलौने चीन के आयात किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकती हैं वर्ष 2020 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर दीजिए। वैश्वीकरण आगे भी जारी रहेगा। आज से करीब 20 साल बाद विश्व और बड़ी जुड़ जाएगा और अर्थव्यवस्था एकीकृत हो जाएगी और सारा कुछ वैश्वीकरण ही करेगा। यदि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और बराबरी से हो ऐसा आयात और निर्माता को बढ़ावा देने एक वस्तु को भले एक विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों के साथ जुड़कर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश को विकास को
क्षति पहुंचाई है। दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत को विकास में सहायता की। इन दोनों से आप क्या जवाब देंगे? वैश्वीकरण ने हमारे देश को विकास और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई और वैश्वीकरण के कारण छोटे घरेलू क्योंकि बड़ी कंपनी में उन्हें वस्तुओं के लिए एक बाजार में लड़ना पड़ना है, तो विदेशी बड़ी कंपनियां सस्ते दाम पर मुहैया करा सकती है। इससे छोटे उत्पादकों का काम बंद पड़ता है, अतः रोजगार पर फर्क पड़ सकता है। वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद भी की है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में घरेलू उत्पादकों द्वारा कराई जाने वाली वस्तुएं की गुणवत्ता बढ़ गई है और तो जबकि कई तरह के सामान उपलब्ध हो जाए खरीदारों के लिए विकल्प बढ़ जाती वैश्वीकरण के मुद्दे पर। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देख लीजिए मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 12 का मैचिंग कर लीजिए। ये है सही विकल्प चयन करें। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों का द्वितीय अवलोकन हुआ है। इसका क है उत्तर क है देशों के बीच वस्तुएं, सेवाएं और लोगों का सम्मान का। आ का है विश्व के देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ख स्थानीय कंपनियां को खरीद लेना। ई वैश्वीकरण के ने जीवन स्तर को सुधार पहुंचाई। ख विकसित देशों की संख्या। धन्यवाद।